हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये है सुबह का टाइम और यहाँ मैं अभी है ना विशु को सुलाकर आ गई थी। और देन उसके बाद नहा करके मैं सीधे अपना जो है बाहर चली जाती हूँ बालकनी में अपने पेड़ वेड़ को पानी देने करने के लिए। और उसके बाद मैं कर लेती हूँ अपने जो है कपड़े वगैरह जो है मशीन से निकालना करना और कुछ किचन का काम रहता है। और कभी ऐसा होता है कि विशु जल्दी सो जाता है और कभी कभार लेट सोता है। तो ये है ना, टाइम कुछ भी फिक्स नहीं है कि कब मैं है ना मॉर्निंग में क्या करूँगी। बस उसके सोने के बाद ही कुछ काम कर पाती हूँ। और कई बारी ऐसा होता है कि वो सोया ही नहीं होता है, तो फिर मैं लगी रहती हूँ अपना जो भी काम करना होता है। लेकिन उसको सुलाना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि फिर ऐसे टाइम पर सो जाता है जब मुझे है ना आरू को ट्यूशन छोड़ने जाना होता है। तो मैं सोचती हूँ कि उससे पहले या तो सो जाए या फिर उसको छोड़ने के बाद। और ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि वो बहुत जल्दी उठ जाता है, तो एक बार तो उसे सोना ही होता है। तो मैं यहाँ अपनी किचन को क्लीन कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू वगैरह सब लगती है तो धूल मिट्टी है ना पूरी स्लैब के ऊपर आ जाती है। तो बस आज है ना मैं कुछ डीआईवाई करने वाली हूँ। एक्चुअली है ना मेरे पास कुछ डब्बे पड़े होते हैं, जैसे मैं कुछ शॉपिंग करती हूँ कॉस्मेटिक का या वैसे प्रोडक्ट वगैरह कुछ मंगाती हूँ। तो वो जो ऑनलाइन जो डब्बे आते हैं ना, उन वो डब्बे काफ़ी अच्छे स्ट्रॉन्ग रहते हैं। और ये भी अभी जो मैंने उतारा ये भी मेरा बनाया हुआ है। तो कुछ ऐसे ही डब्बे पड़े रहते हैं तो मैं उनका यूज़ कर लेती हूँ कुछ है ना पेपर वगैरह लगा करके। तो वो काफ़ी टाइम से ऐसी पेंडिंग भी पड़ा हुआ था, क्योंकि पेपर नहीं थे मेरे पास। और ग्लू गन का भी है ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, तो मैं कपड़ा भी नहीं लगा पा रही थी। तो बस मैं यहाँ है ना ऐसे ही ये डब्बों का यूज़ करूँगी और हमेशा कर लेती हूँ। और आज मैं है ना अभी वो सो रहा है तो सोच रही हूँ कि है ना मैं इसको कंप्लीट कर लूँ। और अच्छे हो जाते हैं ये यूज़ करने के लिए, क्योंकि मुझे किचन में भी चाहिए और मुझे और भी चीज़ों में है ना यूज़ करने के लिए चाहिए रहते हैं ये सारे डब्बे। तो ये अरू के लिए मैं एक रेडी कर दूँगी, क्योंकि उसने भी मांगा था कि उसको कलर्स वगैरह कुछ रखने हैं। तो मेरा थोड़े से ही पेपर में काम हो गया था, तो मैं उसको तैयार कर रही हूँ। बाकी डब्बे भी है ना बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इतनी आसानी से ना फटते करते नहीं हैं। तो मैं इनको रेडी कर लेती हूँ अपने जो है ड्रेसिंग टेबल के पास भी। बच्चों के शूज़ के लिए भी मैंने यूज़ किए हुए हैं। फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं अभी कर रही थी ये तैयारी। ये एक्चुअली कुछ ऐसे डब्बे हैं जिनका मैं यूज़ कर लेती हूँ। जैसे कोरियर वगैरह हम लोग मंगाते हैं तो मैं डब्बे ये कभी नहीं फेंकती हूँ। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा बिगड़ जाए तो बात अलग है, अदरवाइज मैं ना इनका यूज़ कर लेती हूँ कुछ इस टाइप के ना पेपर्स लगा करके। ये एक्चुअली है ना कुछ कार्टून वाला मेरे हस्बैंड ले करके आ गए। तो अरू को क्या था, कुछ एक है ना ऐसा डब्बा चाहिए था कलर्स रखने के लिए। तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है ये थोड़ा सा कार्टून टाइप में है, तो मैं ना इस पे से पेपर लगा देती हूँ। परफेक्ट कट हुआ, सिर्फ एक कट लगाना पड़ा और ये कुछ इस तरीके से है ना खुल जाता है। तो ये ऐसे कोई भी डब्बे रहते हैं तो मैं इनका यूज़ कर लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे रहते हैं ये। और बहुत सारे हैं मेरे पास, मैंने काफ़ी टाइम से मतलब बहुत टाइम से ऐसे ही रखती जा रही हूँ। और काफ़ी मेरे मतलब स्टोर रूम में भी और ड्रेसिंग एरिया में भी और काफ़ी सारी चीज़ों में है ना ऐसे डब्बे काम आ जाते हैं। बस पेपर लगा लेती हूँ। पेपर मैं इस वजह से लगाती हूँ कि थोड़ा सा उसका लुक अच्छा लगेगा, और दूसरी चीज़ कि वो थोड़े लंबे टाइम के लिए भी चलेगी। अदरवाइज मैं ऐसे रखूंगी ना तो क्या होगा कि कुछ टाइम बाद है ना मेरा मन होगा कि अरे यार ये तो बेकार है ना, इसको फेंक दे देते हैं, कहीं जा रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन ऐसे सजा देंगे ना तो ये काम में आएंगे कि नहीं यार इसमें मेहनत की थी तो इसको रख लेते हैं। तो ये मैंने इसके लिए कर दिया। एक और मेरे पास ऐसा ही डब्बा पड़ा हुआ है, वो क्लोविया का है, तो वो पिंकिश भी है। तो अरुण ने बोला कि मम्मा ये मुझे दे देना, मैं इसको है ना अच्छे से ऊपर कुछ प्रिंट वगैरह लगाएगी वो, तो उसको कर लेगी। तो ये वाला मैंने रेडी कर दिया है और बाकी देखते हैं अभी वो क्या रखती है, कलर्स वगैरह उसको रखने हैं। वैसे ये भी रेडी करने हैं, बट मुझे लग रहा है कि अभी मैं पता नहीं कर पाऊंगी या नहीं, पर देखती हूँ। क्योंकि मुझे अभी है ना कुछ और भी निकालनी है चूड़ियाँ वगैरह, क्योंकि आ रहा है करवा चौथ और आज है डेट 11 तारीख है आज। और मेरा है ना उतना ज़्यादा तैयारियाँ नहीं है,
और अभी मैं सोच रही हूँ कि एटलीस्ट चूड़ी वगैरह मैं निकाल लेती हूँ, नहीं तो फिर देर हो जाएगी। मीन्स कि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता है, बहुत सारी चीज़ों में ना हम लोग लग जाते हैं। तो चलो मैं वैसे है ना चूड़ियाँ निकाल के दिखाती हूँ। अभी विशु सो रहा है, थोड़ी देर सोएगा फिर उठ जाएगा मेरी आवाज़ से। कहाँ रखे हैं? ये रखे हैं ऊपर, तो मैं इसे उतार लेती हूँ। ये निकाल के चलते हैं, और भी कई जगह रखा हुआ है। एक सेकेंड, दरवाज़ा बंद कर। अभी मेरे ख्याल से इस रूम में भी रखा है, तो मैं वो भी निकालती हूँ। अलमारी में रखी थी, दिखाऊं? बहुत भारी हो रहा है। ये है, चलो बाहर ला के दिखाती हूँ। मैं अभी सेट भी नहीं बना पा रही हूँ, और पहले हम कर देते हैं लाइट्स ऑन। दूसरा भी लेकर के आती हूँ। कहाँ रखा है? ये रहा। चूड़ियाँ कितनी सारी हैं और मुझे ना पहनने का मौका नहीं मिलता है। ये क्या होता है ना कि जैसे अभी ये मैंने डाला हुआ है कांच की, तो मेरी दौरानी ने बोला था कि आप ना दो दो डाल लेना तो चूड़ी पहन लेना। तो मैंने ना ऐसे पहन लिया, एक इसमें और एक इसमें। तो अभी दो दो तो नहीं, क्योंकि एक कड़ा भी पहनी हुई हूँ, तो फिर वो फिर तीन तीन हो जाता है एक हाथ में। तो वो क्या हुआ, मैंने तकिए के नीचे जैसे ही हाथ रखा तो ये मोल गई, और फिर मुझे लगा कि मेरे हाथ में भी जा सकती थी। तो चूड़ियाँ मैं दिखाऊं आपको। चलो पहले मैं फ़ोन लगा लेती हूँ ट्राइपॉड पे। तो ये है मेरी सारी बैंगल्स, तो मैं दिखाती हूँ। देखो मैंने किस डब्बे में रखी हुई है। रुकी पैड, ये इसमें रखा है। अगर आप सोच रहे कि इतने सारे डब्बे, इतनी सारी शॉपिंग, तो मेरा एक और चैनल है शालिनी स्टाइल ब्लॉग्स के नाम से, तो उसके लिए प्रोडक्ट वगैरह मंगाती हूँ, रिव्यू करती हूँ, तो इसलिए इतने सारे इकट्ठे हो रखे हैं। और जो बैंगल्स है ना, ये वाले जो बैंगल्स वगैरह हैं, तो ये सारे बैंगल्स है ना, मैंने खरीदे बहुत कम है। खरीदे वाले भी मैं बताऊंगी, लेकिन जो मुझे मिले हैं, मीन्स कि मेरे भैया की शॉप थी तब काफी टाइम पहले, तो उस टाइम पे है ना मैंने बैंगल्स उन्होंने रखे थे, तो मैं लेकर के आ गई थी। और हर बार कभी मम्मी आती है, कभी भाभी आती है, या मैं जाती हूँ, तो बैंगल्स आ जाते हैं जैसे जैसे उनको अच्छे अच्छे मिलते जाते हैं। तो मैं जो बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ ना, वो कुछ इस टाइप के रहते हैं, सिंपल सिंपल से। मेरी नंद वगैरह भी दे देती हैं। तो कड़े में दिखाती हूँ, ये देखिए कितने बड़े बड़े हैं ये। और ये है ना, मुझे पहनने ऐसे बहुत अच्छे लगते हैं। ये सारे तो चढ़ भी मेरे मोटी होगी, ये बहुत प्यारे लगते हैं। बीच में प्लेन चूड़ियां डाल करके ये सारे। और अच्छा मैं दिखाती हूँ जो मैंने परचेज किए हैं। ये वाले इस टाइप के, ये मैंने मिंत्रा से परचेज किए थे। ये भी, ये सारे हैं। और ये ऐसा मुझे एक सेट भी लेना है गले का, मैं सोच रही हूँ। तो ये बहुत प्यारा लगता है। और एक ये मुझे अभी एक ही दिखा, दो है ये। ये देखो, ये मैंने मिंत्रा से लिए थे। तो ये बस मैंने लिया, और बाकी वैसी लोकल शॉप वगैरह से कभी लिया होगा, जैसे कि ये लिया था। ये इस टाइप से है, मुझे ये वाले है ना अच्छे लगते हैं। और भी लिए थे कुछ अमेरिकन डायमंड जैसे जो रहते हैं ना, वो वाले।
ये वाला, इसकी चमक अभी तक है ना, बहुत साल हो गए इसको, 8 साल शायद हो जाएंगे, 8 साल, और ये अभी तक बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। और कहाँ से लिया मैं आपको बताऊं, दिल्ली वाली साइड में ना ऐसे लगता है बाजार, भूत बाजार वगैरह, तो ये मैंने वहां से लिया था। और मतलब कुछ बहुत ज्यादा प्राइस भी नहीं है, प्राइस मुझे याद नहीं है, बट ये इतने सुंदर लगते हैं ना कि इसको पहनने के बाद मतलब ऐसा कोई नहीं कह सकता कि ऐसे मार्केट से लिया हुआ है, इतना सुंदर है। इसके साथ का मंगलसूत्र भी लिया था, तो वो भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत अच्छा है। वो भी मैं ऐसे इसी टाइम पर ही पहनती हूँ। और इस टाइप के मैं और कड़े दिखाती हूँ। ये भी चूड़ियां, ये देखो, ये भी चूड़ियां मेरी भाभी ने मुझे दी थी निकाल करके उसमें। और ये सेट मतलब कि कैसे भी, ये जो सेट जितने भी लिए ना मैंने, ये सारे मतलब ऐसे है कि किसी पर भी चल जाता है। देखो कितना सुंदर लग रहा है ऐसे करके। बट ये 2 ही हैं तो उतना अच्छा बना सकते हैं, तो बस ऐसे बना सकती हूँ इसको, इस तरीके से बीच में लगा करके। अच्छा लग रहा है ना, तो ये ऐसे लग जाते हैं क्योंकि ये 2 ही थे। लेकिन मैं जो मैंने मिंत्रा से मंगाए हुए ना, तो उसकी मैं एक चीज बताऊं, तो ये है ना कपड़ों में इलझते हैं, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि ये इतने महंगे हैं, तो इनको है ना ऐसे इलझते हैं, ये कपड़ों में खिंच जाते हैं। तो ये है ना पहनने में अच्छे लगते हैं, बट बहुत मुसीबत हो जाती है जिस दिन इसको पहन लो। यही नहीं बल्कि इससे पहले वाला जो मैंने दिखाया था, ये भी बहुत ज्यादा इलझते हैं। तो कभी भी इस टाइप के लो ना, तो बहुत सोच समझ के, देखो मैंने खींच के निकाला भी हुआ है। अब इतनी बुरी तरीके से साड़ियों में फंस जाते हैं, सूट जैसे हैवी वगैरह रहते हैं तो उसमें भी फंस जाते हैं। तो फिर है ना थोड़ा सा लगता है कि यार इतने हम लोग महंगे लेते हैं, या जो भी है कैसा भी हो, मतलब चूड़ियां ऐसी होनी चाहिए जो फंसे नहीं। तो बाकी और कड़े मैं दिखाऊंगी तो बहुत देर हो जाएगी। बाकी बहुत अच्छे अच्छे कुछ इस टाइप के भी हैं जो ऐसा लगता है कि हम 2 पहने हुए हैं, इस तरीके से। इसके अंदर भी चूड़ी फंसा के बहुत अच्छा लगता है, कड़े ऐसे। तो मैं आज है ना अपना सेट बनाने वाली हूँ ना, तो इस वजह से कर रही हूँ। और मुझे पता नहीं है कि मैं बना पाऊंगी भी कि नहीं सेट, क्योंकि कितना टाइम हो जाएगा, उठ जाएगा, तो ये सब समेट के मुझे ऐसे ही ले जाना पड़ेगा। और बहुत जल्दी जल्दी मैंने रखा था, जिस दिन मैं सेट बना रही थी, मतलब एक दिन और बनाने की कोशिश की थी मैंने कि मैं सेट बना लूंगी। लेकिन हुआ ये कि फिर विशु रोना शुरू हो गया, तो ये सारे ना मैंने डब्बे में ऐसे ही भर दिए, एक इस डब्बे में भर दिए। तो ये देखो ऐसे तैयार कर लो ना डब्बे, ये बहुत काम के आते हैं। मैंने इस पे कपड़ा लगाया हुआ है, तो वो भी मैं अभी जाके है ना रेडी कर लूंगी, क्योंकि मुझे किचन में जरूरत है कुछ बोटल्स वगैरह रखने के लिए, तो वो भी मैं रेडी करूंगी। तो अब ये सारी चीजें मैं इसमें समेट के रख दूंगी। एक और मैं आपको दिखाती हूँ इस टाइप के, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। ऐसे कड़े हैं जो किसी भी उस पे चलेंगे, मतलब आप कुछ भी पहने हो, कोई भी कलर वगैरह साड़ी का, तो उस पे अच्छा लगेगा ये। तो ऐसे टाइम पे अच्छे लगते हैं, बट ये है कि कुछ कुछ कड़े हैं ना चुभते हैं। तो सिर्फ विशु की वजह से कि उसको लग जाता था कहीं पर भी, तो फिर मैंने ये एक पहनने लगी हूँ, सिल्वर का है ये, तो बस यही पहनी रहती हूँ, बाकी कुछ भी नहीं पहनती हूँ। जबकि मुझे अच्छे लगते हैं इस टाइप के, पहन लेना, घर में पहन लो। और कहाँ जा रहे हैं, घर में पहन के चला लेते हैं ये इस तरीके से। तो देखो कितना प्यारा लगता है। तो ये सारा कलेक्शन है। और ये वाले है ना, ये बहुत छोटा साइज है, तो ये मैं अपनी सास के लिए लेके जाऊंगी, मम्मी जी के लिए आ जाएंगे। तो छोटी सा साइज है, इतना छोटा सा।
तो ये मुझे नहीं आएगा, ये मैं लेकर के जाऊंगी। डब्बे वगैरह मैंने सब रखे हुए हैं, छोटे छोटे से कड़े हैं, और शायद से मेरी देवरानी के भी आ जाएंगे ऐसे। तो चलो मैं इनको समेट लेती हूँ उसके उठने से पहले। तो अच्छा, मैं ना ऐसे ही रख लेती हूँ। मैं ना वो चूड़ियों का जो केस आता है वो नहीं मंगा के रखा हुआ है, क्योंकि कुछ इतना है ना मेरे पास जगह भी नहीं है, और वो काफ़ी बड़ा आता है चूड़ियों को रखने के लिए। और मेरे बहुत सारे कड़े हैं मेरे पास, चूड़ियाँ बहुत ज़्यादा है, तो मैं बस अभी ऐसे ही रखा हुआ है। और एक छोटा सा हैंगर भी है, मैं उसमें भी टांग के रखती हूँ। और ये कुछ मैंने सेट बनाए हैं करवा चौथ के लिए, कि जैसे भी रहेगा तो पहले से रेडी करके रखती हूँ, क्योंकि टाइम पर ना बच्चे के साथ ऐसा होता है कि पता चला कि आप सेट ही बनाते रह गए, और तैयार होने में, खाना बनाने में बहुत सारी चीज़ें रहती है, पूजा करने में देर ना हो जाए। तो मैं ये सारे सामान है ना पहले से आज या 2 दिन में ही रेडी करके रख लूँगी, जो जो चीज़ें मुझे पहले चाहिए रहेंगी। तो ये डब्बा अभी फ़िलहाल मैं ऐसे ही चूड़ियों को रख रही हूँ, अदरवाइज़ ये मुझे किसी और डब्बे में शिफ्ट करना है। तो पहले मैं ये चेक कर रही थी कि मेरे पास कितने कड़े हैं, तो वो है ना सेट बनाने में मेरे को ईज़ी रहेगा। और ये सारे काम मुझे उसके उठने से पहले करने पड़ेंगे, क्योंकि फिर बच्चे है ना सारा फैला देते हैं, वो एक आध खींच के भी है ना तोड़ सकता है। तो बस यहाँ मैंने अपनी सारी चूड़ियों को सेट कर लिया था, और जो मुझे चाहिए वो भी मैंने निकाल के रख लिया था। तो मैंने है ना अब अलमीरा में एक लॉक लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब है ना विशु इसको खोल लेता है। तो इसके अंदर ही मैं चूड़ियाँ रखूँगी, और थोड़ी सी मेरे पास ड्रेसिंग टेबल के पास भी कोई स्पेस नहीं है, तो बस यहाँ मैंने ड्रेसिंग टेबल के ऊपर रख दिया है। अच्छा, जब तक तो रेडी हुआ नहीं था, तो मुझे लगा कि अभी तो विशु उठने वाला नहीं है, तब तक मैं इसे तैयार कर लेती हूँ, क्योंकि अभी निकाला है तो हो भी जाएगा। अदरवाइज़ ये फिर डब्बा ऐसे ही पड़ा रहेगा और फिर रखा ही रह जाता है। और मुझे है ना किचन में कुछ बोटल्स वगैरह रखने के लिए भी चाहिए थे ये डब्बे। तो एक बार चीज़ें है ना तैयार कर लो ना तो ठीक रहता है। मैं इसको अभी ऐसे ही छोड़ देती ना कि चलो बाद में कर लूँगी, तो ये फिर बाद में ही हो जाता है। इसलिए फिर भी मेरा है ना 2 डब्बे मैं रेडी किए, और बाकी दूसरा मैंने जो तीसरा डब्बा था उसको रेडी नहीं किया। मैंने कहा चलो ये फिर बाद में करूँगी, अभी मुझे ये 2 डब्बे काम आ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लेट हो गया था और वो उठ जाएगा। तो ये सोच के मैंने इसको इतना ही करके रखा, मुझे अपने और भी काम करने थे, इसलिए फटाफट पहले मैंने इनको करके रखा कि फिर बाद में भी टाइम ना मिले तो मुझे। तो यहाँ कुछ ग्लू वगैरह गिर गया था, तो फेविकॉल, तो मैं उसको क्लीन कर रही थी। और देखिए ये कुछ डब्बे हैं जो मैं रैक के ऊपर रखती हूँ। तो अब ये देखिए बहुत है ना आराम से बिखरे हुए नहीं लगते, अगर किसी इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखो ना चीज़ों को, तो वो अच्छे भी लगते हैं और इधर उधर नहीं रहते हैं, आराम से आप ले सकते हैं। तो बस मैं यहाँ आ गई थी अपना नेल पेंट लगाने के लिए, कि चलिए मैं ना अब नेल पेंट लगा लेती हूँ, थोड़ा सा और टाइम है। और वो उठ गया, अभी भी मौका नहीं मिला मुझे नेल पेंट लगाने का, जब से ऐसे ही है, और फिर उठ गया, और अभी वही रखा हुआ है, देखेगा। है ना ईशा, अब आप नहीं लगाने दोगे ना मुझे नेल पेंट, बता दो। लगाने दे रहा के बाद चलो कोशिश करती हूँ, लगा ले। हाँ नहीं, मना कर रहा है। तो बस मैंने सोचा अभी तो रखा हुआ है तो फिर लगा ही लेती हूँ, थोड़ी देर तो ये बैठ ही जाएगा। और बस समझ लो कि शुक्र है इसने ऐसा मांगा नहीं तो ये है ना शीशी वगैरह सब कुछ फोड़ देता। तो मैंने फटाफट लगाया, और जल्दी जल्दी लगाते हैं ना तो उतना अच्छा लगता भी नहीं है, तो हाथों पे तो वैसे भी रह गया और उस पर लगा ही नहीं मुझे। तो बस पैरों में ही लगी है, हाथों में तब भी नहीं लग पाई, क्योंकि अभी लगाई भी नहीं, सूखेगी नहीं तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, ख़राब हो जाएगी। बहुत बार मेरा ऐसे ही होता है। और अभी मेरे पास काम है, तो काम को पहले ख़त्म करेंगे, फिर देखेंगे लगाएंगे तो। चलो चलो विशु, चलो चलो, हल्क वाला डांस, हल्क वाला डांस। तो बस अरू भी आ गई थी अपने स्कूल से, तो बस उसका लंच बॉक्स वगैरह सब कुछ खाली करके रखूँगी, क्लीन करके रख दूँगी। और अपने लिए फिर है ना हम लोग लंच कर लेंगे, मैं रोटियां बना लूँगी, और इन दोनों को भी साथ में खिलाती हूँ, क्योंकि फिर वो इतना स्लो खाती है ना, ट्यूशन का भी टाइम हो जाता है।
और जब वो स्कूल से आती है ना तब मैं उसको एक बार नहला देती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको गर्मी लगती है, पसीने में आती है, तो बोलती है कि मम्मा इधर खुजली हो रही है, तो मैं सीधे नहा लो। तो वो जब तक नहाती है तब तक मैं ना रोटी वगैरह बना ले रही हूँ, और कई बारी मैं पहले भी बना के रख लेती हूँ, क्योंकि जिससे कि वो आए तो इतना टाइम मतलब मेरा ना जाए। पर आज कुछ काम में लेट हो गया था तो इस वजह से फिर अभी बना रही हूँ। कई बारी बाद में भी कि सोचती हूँ चलो गरम गरम खा लेगी, पराठा मांगेगी तो मैं पराठा बना दूंगी। तो यहाँ मैं अब लंच करने के बाद है ना अपना सीधा लेती हूँ ग्रीन टी। तो लंच के आधे घंटे बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ और आराम से बस बैठ के पीती हूँ। दोपहर में ही एक बार ज़रूर लेती हूँ, और विशु की वजह से मैं अंदर आई थी, वो खुद अंदर आ गया। तो बस यहाँ तक था मेरा ये ब्लॉग। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।